हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आपको पता है अपना टॉपिक क्या चला, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अपनी प्रॉपर्टी पर ली थी एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, ठीक है ना। सारे डोमेन सारे रेंज का केस पढ़ लिया था, ग्राफ हमने डिस्कस कर लिया था। इसकी वजह से दो तीन क्वेश्चन डिस्कस किए थे और मैंने आज मॉर्निंग में डीपीपी सेंड किया, शाम तक मुझे भेजनी है, ठीक है ना। रटेगी नहीं, कोई दिक्कत होगी तो उसके वजह से कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं आज। थोड़ा कैसे इनवर्स अदर इनवर्सिटी को फंक्शन को अदर इनवर्सिटी को फंक्शन कन्वर्ट किया था वो भी अपन स्टडी करेंगे, रटेगी नहीं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट क्लास विद क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना, लिखो। सॉल्व cos इनवर्स cos ऑफ x ग्रेटर देन sin इनवर्स sin ऑफ x for x belongs to 0 to 2 pi। यानी कि इनइक्वालिटी सॉल्व करनी, यानी कि सॉल्व करने का मतलब समझे गए कि फॉर विच वैल्यू ऑफ x, तुम्हें बताना है फॉर विच वैल्यू ऑफ x दिस इनइक्वालिटी विल सैटिस्फाइड। ओके, तो विदाउट ग्राफ सॉल्व नहीं कर पाओगे इसको, ग्राफ बनाते हैं, रटेगी नहीं। पहले किसका बनाते हैं, cos इनवर्स cos ऑफ x, cos इनवर्स cos ऑफ x, cos इनवर्स cos ऑफ x अगर आप कहां से 0 से 2 पाई के बीच, तो तुम्हें ध्यान हो ये पाई और ये रहा 2 पाई, सुन लेना मेरी बात। तो कहां cos इनवर्स cos x अगर आप कहां से कहां तक 0 से पाई के बीच, रटेगी नहीं, कोई दिक्कत। तो देखो ध्यान से, ये cos इनवर्स cos ऑफ x, रटेगी नहीं। ये याद है कि कल का देखो ध्यान से 0 से पाई के बीच ग्राफ यही था, रटेगी नहीं। sin इनवर्स sin ऑफ x, ये तो आ गया cos इनवर्स cos ऑफ x y इक्वल इन 0 to 2 पाई, यही तो था ना। कुछ और भी क्वेश्चन, एक मिनट सो हाँ जी। नेक्स्ट अब बता दे sin इनवर्स sin ऑफ x ग्राफ, लेकिन sin इनवर्स sin ऑफ x ग्राफ कहां से 0 से माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 के बीच आता है, रटेगी नहीं। ये रहा माइनस पाई बाई 2 एंड दिस वन पाई बाई 2, इज दैट क्लियर नॉट, रटेगी नहीं। तो sin इनवर्स sin ऑफ x ग्राफ डिस्कस करते हैं। हाँ जी, माइनस पाई बाई 2, ये रहा पाई बाई 2, रटेगी नहीं। तो माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 ये लाइन होती है जिस, लेकिन मुझे 0 से कहां जाती है, 0 से 2 पाई तक। नेक्स्ट देखो कहां पाएगा, पाई बाई 2, ये वैल्यू कितना 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, ये उसके बाद ये, हटेगी नहीं। और उसके बाद नेक्स्ट ये 0 से 2 पाई के बीच, ये जो ब्लू कलर देखना 0 से 2 पाई, ये किसका ग्राफ है, sin इनवर्स sin ऑफ x। देख लेना नेक्स्ट लाइन ग्राफ में sin इनवर्स sin ऑफ x y इक्वल टू एंड दिस इज cos इनवर्स cos ऑफ x। लेकिन मुझसे क्या बोला, ग्रेटर देन चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखो cos इनवर्स cos ऑफ x ग्राफ यहां तक तो इक्वल है दोनों, पाई बाई 2 तक। फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू पाई बाई 2, sin इनवर्स sin ऑफ x इक्वल टू cos इनवर्स cos ऑफ x, रटेगी नहीं। तो यानी कि x ग्रेटर देन पाई बाई 2 से कहां तक, 2 पाई तक, ये ग्रेटर है। तो यहां से बोलूंगा इफ cos इनवर्स cos ऑफ x इज ग्रेटर देन sin इनवर्स sin ऑफ x, देन x ग्रेटर देन पाई बाई 2 and less than 2 pi, not equal to वो दोनों 0 आ रहे हैं, is that clear or not, रटेगी नहीं। so x belongs to कितना, ओपन पाई बाई 2 टू 2 पाई। अब कल को तुमसे कोई पूछ लेता, साइन थोड़ा चेंज कर देता, ये साइन चेंज कर देता, अपोजिट साइन करता, तो तुम क्या बोलते, नो सॉल्यूशन। और अगर 0 बोलता तो क्या बोलता, पहला तो 0 से पाई बाई 2 और नेक्स्ट 2 पाई, इज दैट क्लियर नॉट, ठीक है ना। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, कोई दिक्कत होगी, ठीक है, समझ में आ गया होगा तुम्हें। थोड़ा चेक करो, क्लियर दिख रहा है, वो क्लियर दिख रहा है आराम से।
नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ x एंड x एक्सिस for x belongs to 0 to 100 पाई, 0 से 100 पाई के बीच। तो ग्राफ बना लो, सिंपल एरिया आ जाएगा। ग्राफ बना के दिखा देते हैं। ये y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, घटेगा नहीं। साइन इनवर्स साइन x ग्राफ -π/2 to π/2 के बीच। अगर तुम्हें ध्यान हो तो ये π/2, ध्यान से देखते चलना, ये -π/2, ये π/2, नेक्स्ट 3π/2, देखो ध्यान से, -π/2 to π/2 कैसे आता है, y इक्वल टू एक्स लाइन। लेकिन मुझे क्या चाहिए, 0 से, तो इसको हटा दो। 0 से कौन सा ग्राफ होगा फिर, 0 से ये ग्राफ होगा क्या, 0 से। नेक्स्ट उसके बाद ये ग्राफ, उसके बाद ये ग्राफ, ये कहां तक आएगा, 5π/2, ये कितना 2π। अब आगे तुम्हें समझ में आ गया ना, देखो 0 से पाई के बीच, 0 और 1 पाई। अगेन ये ट्राइंगल रिपीट हुआ है, हालांकि बिलो एक्स एक्सिस है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एरिया पूछा उसने, तो एरिया नेगेटिव नहीं होता, एरिया पॉजिटिव होता है। एरिया तो उसने इतना कवर किया है ना, तो जो एरिया इसका है वो एरिया किसका है, इसका है। अच्छा एक बात, ये कितना है, π/2 है क्या, और ये कितना पाई। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया बाउंडेड बाई साइन इनवर्स साइन ऑफ x एंड x एक्सिस से रिलेटेड पूछा, नॉट y x से ये हो जाएगा, तो x एक्सिस कितना हो जाएगा। हाँ जी, ट्राइंगल का एरिया 1/2 इनटू एल्टीट्यूड कितना π/2, कौन से बेस पर, पाई पर। बट ये ओनली एक ट्राइंगल का है, बट देयर आर यूज ऑफ 100 ट्राइंगल्स, 100 पाई तक जाना, अप टू पाई सिंगल ट्राइंगल, अप टू 2 पाई दो ट्राइंगल, अप टू 3 पाई थर्ड ट्राइंगल। तो देयर आर 100 ट्राइंगल, तो मल्टीप्लाइड विद 100। अच्छा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सब ऐड होंगे क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो, एरिया नेगेटिव करेंगे हम, वो करेंगे कहाँ, इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन में। वो अपन कंडीशन रखेंगे उसके लिए कंडीशन होती है, लेकिन एरिया अगर बोलते कभी भी तो नेगेटिव कभी नहीं होती, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, इंटू 100, हाँ जी कितना हो गया, 4 4 25, तो 25 पाई स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है ना। ओके, समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज दैट क्लियर नॉट। नेक्स्ट देखिएगा, कहाँ गया, हाँ जी अगला क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ 2 tan inverse tan of x इक्वल टू 6 - x। तुम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने मत लग जाना। देखो जब भी इधर डिफरेंट फंक्शन हो, इस साइड डिफरेंट फंक्शन हो, तुम सॉल्व करने लग जाओ, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कभी नहीं निकाल पाओगे। दावे के साथ बोल सकता हूं मैं। फिर इस केस में कैसे सॉल्व करें, जैसे यहाँ पर लॉगरिथम फंक्शन हो, यहाँ पर tan का फंक्शन हो, नहीं कर पाओगे। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। जैसे ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, या अलजेब्रिक फंक्शन है। जैसे यहाँ पर क्या बोलूं, यहाँ पर साइन का फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल होता, तब भी तुम नहीं कर पाते।
तो फिर तुम्हें इस केस में क्या करना पड़ता है, ग्राफ, और दोनों के ग्राफ इस फंक्शन का और इसके फंक्शन का जहां भी इंटरसेक्ट कर जाए वो क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, राइट, वो क्या सॉल्यूशन, वहां पर दोनों वैल्यू क्या होंगी, इक्वल। तो यहां पर देखो इसको कैसे सॉल्व करूंगा, मैं एक काम करता हूं, इसको इस टाइप से लिखता हूं, tan इनवर्स tan ऑफ x इक्वल टू कितना 6 माइनस एक्स वाई 2। तो एक तो इसका ग्राफ बनाता हूं, एक इसका ग्राफ बनाता हूं। तो पहला देखो ये क्या है, पहला फंक्शन क्या है, y इक्वल टू tan इनवर्स tan ऑफ x, और दूसरा क्या है, y इक्वल टू x माइनस 6 माइनस एक्स वाई 2, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो स्ट्रेट लाइन फॉर्म में कितना आएगा, 2/6 माइनस एक्स, तो x प्लस 2/-6 इक्वल टू 0। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन इसका बनाऊंगा और एक इसका ग्राफ बनाऊंगा, जहां भी इंटरसेक्ट कर जाएंगे वो क्या है, वो मेरे पास क्या बोल दूंगा मैं कि हाँ भाई ये मेरा क्या होगा, जो भी, समझ में आई ना, ये मेरे पास क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो tan इनवर्स tan x ग्राफ, थोड़ा नीचे बनाओ, x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। अच्छा, tan इनवर्स tan x ग्राफ कहां से, -π/2 टू π/2 आता है, सबको पता है ना, ये π/2, ठीक है ना, एंड दिस इज -π/2। इज दैट क्लियर नॉट? आइए तुम समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो tan इनवर्स tan ऑफ x का ग्राफ बना लो, उसके बाद ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो, tan इनवर्स tan x ग्राफ, ये -π/2, ये π/2, ग्राफ कैसे आता है, देखो इस केस में यही आता है क्या, बट ध्यान रखना ब्रेक होता है कि नहीं। नेक्स्ट, हाँ जी भाई साहब, 3π/2, ग्राफ क्या कर दो, ब्रेक, भाई साहब बीच में 0, तो यहां पर कितना पाई, यहां पर कितना 5π/2, तो भैया यहां पर भी ग्राफ ब्रेक, दिस इज कितना 2π, रटेगा नहीं। नेक्स्ट, -3π/2 ब्रेक, ये -π, ये किस ग्राफ है, y इक्वल टू tan इनवर्स tan ऑफ x, इज दैट क्लियर नॉट? नेक्स्ट, कहानी किसकी पड़ती है इसकी, अब ध्यान से देखो, स्लोप क्या है इसकी, नेगेटिव। अगर तुम स्लोप नेगेटिव नहीं दिख रहे ना, तो इधर से देख लेना, 2y इक्वल टू 6 माइनस एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ x ऑलवेज, देखो y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट करो ना, mx प्लस c की फॉर्म में, तो y इक्वल टू कितना 3 माइनस एक्स बाई 2, इज दैट क्लियर नॉट? 3 माइनस एक्स बाई 2, नाउ स्लोप इज 1/2, लेकिन नेगेटिव में स्लोप तो कैसे आएगा, इस टाइप से लाइन आएगी, पॉजिटिव x के साथ मोर देन 90 एंगल बनाएंगे, राइट है कि नहीं। अच्छा देखो, x की वैल्यू 0, ये y की वैल्यू 0 कब आएगी, y की वैल्यू 0 आएगी जब y इक्वल टू 0, क्योंकि y इक्वल टू 0 क्या है, एक्सेस से इंटरसेक्ट करने पॉइंट निकालना ना, तो यहां से y इक्वल टू कितने पे आएगा, 0, 6 माइनस 6 कितना हो गया, बोलो ना, 6/2 3, तो यानी कि 6 पर आएगी। ये कितना है, 2π, मतलब 6 से मोर, तो 6 यहां नहीं आएगा, इज दैट क्लियर नॉट? रटेगा नहीं, कोई दिक्कत होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट, 6 यहां नहीं आएगा, तो यहां से इंटरसेक्ट कर दो, लाइन कैसे आएगी, स्लोप कैसी, नेगेटिव, इज दैट क्लियर नॉट? अच्छा देखो, अभी कहानी देखो, थोड़ा सा आगे मैं बढ़ा रहा हूं इधर, ये कितना आ गया 5π/2, ये आ गया 7π/2। क्यों सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो यहां पर एक पॉइंट मिल रहा है मुझे इंटरसेक्टिंग का, ये बीच में थोड़ा सा बन नहीं पा रहा, मेरा बोर्ड छोटा पड़ गया है, तो भाई ये थोड़ा ऊपर से जाएगा, ये क्योंकि अगर यहां से आता है तो 0 पाएगा, 2π से आता है तो 0 पाएगा, तो ये ग्राफ कैसे पास होगा देखना, ऐसे, ठीक है ना, लेकिन आप कहीं इंटरसेक्ट नहीं होगा, इसके बाद ये कहीं इंटरसेक्ट होगा नहीं, कोई दिक्कत होगी, राइट है कि नहीं। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए, 1 2 3, ए बी सी, तो यहां के मैं क्या लिखूं, 4 पॉइंट्स ए बी एंड सी, tan इनवर्स tan ऑफ x
इक्वल टू कितना 6 माइनस एक्स बाई 2। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने 3। इज दैट क्लियर नॉट? ठीक है ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर 3। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, राइट है कि नहीं? थोड़ा देखो तुम्हें क्लियर दिख रहा है कि नहीं? वो क्लियर दिख रहा है, खूब मस्त। इसको मैं रब करता हूं। अगला क्वेश्चन, ओ लिखना क्वेश्चन, इफ cos 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू 1/9, कितने 1/9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन find the value of x। कैसे करूंगा बता सकते हो? सिंपल है, साइन इनवर्स x को क्या रखो, थीटा रख दो। इस केस में देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देखना थीटा रख दो, कंसेप्ट नया स्टार्ट हो चुका है। साइन इनवर्स x को क्या रख दो, थीटा। तो x इक्वल टू कितना आ गया, साइन थीटा। तो मुझे एक्चुअल निकालना क्या है, साइन थीटा, राइट है कि नहीं? तो यहां से तुम्हें आइडिया मिल गया, cos 2 थीटा इक्वल टू कितना 1/9, राइट है कि नहीं? साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करो इसको, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/9, राइट है कि नहीं? सो नाउ फ्रॉम हियर यू विल गेट 1 माइनस 1/9 इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। Is that clear or not? So from here you will get 8/9 equal to 2 sin square theta. That means sin square theta equal to कितना 4/9 means sin theta equal to कितना plus minus 2/3. So x equal to कितना 2/3 और minus 2/3 is the correct answer. Is that clear or not? Because x equal to कितना sin theta. right है कि नहीं? क्वेश्चन समझते चलना, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन, ओहो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एनसीईआरटी लेवल, बोर्ड लेवल ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना? तो एक तुम्हारे लिए इतना होमवर्क से समझना कि बोर्ड लेवल की एक्सरसाइज भी करते रहना यूनिवर्सिटी को की, और तुम अब बोर्ड लेवल का सारा कंसेप्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? Find the value of sin 1/2 cot inverse minus 3/4, राइट है कि नहीं? कितना बोला है, cot inverse minus 3/4। हाँ, तो देखो ध्यान से, ये जो फंडा है ना cot inverse minus 3/4, इसको मान लो थीटा। तो नाउ फ्रॉम हियर cot थीटा कितना -3/4। इसका मतलब तुम्हारे पास आइडिया हो गया, थीटा इज ग्रेटर देन π/2 एंड लेस देन π। सर कैसे पता किया? अरे मेरे लाल थीटा नेगेटिव आ रहा है, cot थीटा नेगेटिव कहां होगा, थर्ड में होगा नहीं, ठीक है ना? थर्ड में होगा नहीं, और थर्ड में वैसे भी यूनिवर्सिटी को पढ़ता नहीं हूं, तो फिर कौन सा कंसेप्ट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना? अब देखो ये कौन सा फंडा है, साइन का, तो यहां किसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं मैं, साइन की फॉर्म में। cos थीटा कितना आएगा, अच्छा cos थीटा निकालो पहले, cos थीटा कितना आएगा, देखो ये कितना आएगा, कैसे निकालना, ये बेस बाई परपेंडिकुलर, ट्रायंगल जानते हो ना, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो cos थीटा कितना आएगा, नीचे हाइपोटेन्यूज 5 बेस बाई 5, लेकिन माइनस में, समझ में आया ना? रीजन क्या है, थीटा ग्रेटर देन π/2 लेस देन π। इज दैट क्लियर नॉट? तो साइन थीटा कितना आएगा, साइन थीटा इक्वल टू 4/5। क्या सबको पता है साइन थीटा कितना आएगा, 4/5। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है ना? ये साइन थीटा कितना आएगा, 4/5। समझ में आया ना कैसे? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, थीटा ग्रेटर देन π/2 एंड लेस देन π, राइट है कि नहीं? इसको समझना रखता हूं। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसको देखूं, इस फंडे को,
तो ये फंडा ऐसा कुछ दिख रहा है साइन थीटा बाई 2। अब ये साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू निकालनी है एक्चुअल में। अब कैसे निकालूंगा सर? मैंने कहा उसके लिए ये जिम्मेदार हो सकता है सर, आइडिया तो आया सर। तो मैंने कहा cos थीटा कितना, cos थीटा इक्वल टू, सुनो cos थीटा कितना -3/5। ये कैसे जिम्मेदार? मैंने कहा देखो ध्यान से 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 कितना -3/5। इज दैट क्लियर नॉट? अच्छा सर एक और खास बात, अगर थीटा सुनना, अगर थीटा ग्रेटर देन पाई बाई 2 लेस देन पाई, ठीक है ना, इसका मतलब थीटा बाई 2 इज ग्रेटर देन, सुनो, इज ग्रेटर देन पाई बाई 4 लेस देन पाई बाई 2। हाँ ना बोलो, बोलो कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। सो नाउ वी नीड टू फाइंड द साइन थीटा बाई 2। सो 1 भाई साहब को दरवाजा प्लस 3/5 इक्वल टू कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। हाँ ना बोलो भाई, कोई बुराई वाली बात? तो यहां से तुम्हें मिल गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बोलो कितना? बोलो भाई 8/5। सो नाउ फ्रॉम हियर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कितना आ गया भाई 4/5। दैट मींस साइन थीटा बाई 2 कितना आ गया भाई? बोलो भाई 2/√5। अच्छा प्लस माइनस 5 किसके दिमाग में आ रहा है? भैया -5 तो ले ही नहीं सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन कैसा पॉजिटिव। रीजन लिख लेना, ओनली 2/√5 नॉट साइन थीटा इक्वल टू -2/√5। क्यों भैया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। साइन नहीं, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। तो मैं इसको रफ कर दूंगा तो शायद कोई बुराई वाली बात नहीं होगी, ठीक है ना? तो चलो भैया चलते आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला find the value of sin 1/4 cos inverse -1/9। बोलो समझ में आया क्या? तो सिंपल, यहां देखो ना, ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं, तो इधर ही आ जाते सर। क्या 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 हाँ जी साहब, cos इनवर्स -1/9 को लिया तुमने कितना? थीटा। सो नाउ फ्रॉम हियर यू विल गेट -1/9 इक्वल टू cos थीटा। अच्छा एक बात तो समझ में आ गई तुम्हें? थीटा भाई साहब जो ना π/2 से ग्रेटर और लेस देन पाई। बोला किसको समझ में आया, किसको नहीं आया? बोला ऐसा क्यों लिया? अरे मेरे लाल इधर देखो, cos थीटा कैसा नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में इन्वर्सिटी को पढ़ूंगा नहीं मैं। फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। तो फिर बच गया कौन सा? मैंने कहा सेकंड। इज दैट क्लियर नॉट? ठीक है सर, ठीक है, जो बोलोगे आप देख लेंगे ना इसको, बहुत शानदार चीज है। अब ध्यान से देखो, ये जो फंडा है ना एफ थीटा मानू, एफ थीटा किसका फंडा है? साइन थीटा बाई 4। समझ में आई बात? यानी कि मुझे अब एक्चुअल में साइन थीटा बाई 4 निकालना है। हाँ बोलो। तो भैया cos थीटा आ गया कि नहीं? cos थीटा आ गया, तो cos थीटा से cos थीटा बाई 4 की फॉर्म में निकालना। ठीक है निकालते हैं, ध्यान से देखो। cos थीटा को लिखो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 इक्वल्स टू -1/9। हाँ ना बोलना, रेडी कि नहीं? अब ध्यान से देखो, तो सर इसको दरवेज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 - 1/9। सो नाउ फ्रॉम हियर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 कितना आया? बोलो रे भाई 8/9। दैट मींस cos स्क्वायर थीटा बाई 2 कितना आया? बोलो भाई, बोलो 4/9। तो cos थीटा बाई 2 कितना आया? ±2/3। बट थीटा इज ग्रेटर देन π/2 लेस देन पाई। सो थीटा बाई 2, नाउ द फॉर्म ऑफ थीटा बाई 2 ग्रेटर देन π/4 लेस देन π/2। इज दैट क्लियर नॉट? सो cos थीटा कितना आ गया? 2/3।
not minus 2/3 because now theta by 2 lying in first quadrant. So cos theta equal to 2/3. Sorry. Cos theta by 2 is pi by 3. 2/3. But we need only sin theta by 4. So now अभी कंडीशन और भी बाकी. आ जाओ भाई. सुनो. तुमने लिखा 2 cos के थीटा by 4 minus 1 2/3. Is that clear? So now from here 2 cos के थीटा by 2 कितना आ गया भाई? थीटा by 4 5/3. Is that clear? So cos के थीटा by उल्टा कर दिया मैंने. इसको ना साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करो. 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा by 4 equal to 2/3. Is that clear or not? अब तो तुम इजीली कर लोगे यार. 1 minus 2/3 कितना आ गया? बोलो भाई. 2 sin स्क्वायर थीटा by 2 थीटा by 4. हाँ जी, ये कितना 1/3 डिवाइड बाई 2 तो 1/6 sin स्क्वायर थीटा by 4. ठीक है ना. तो sin थीटा by 4 कितना आ गया? प्लस माइनस 1/√6. बट थीटा by 4 इन विच क्वाड्रेंट? अरे जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये भी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा. तो sin थीटा एक्चुअल में है कितना? sin थीटा by 4 इक्वल्स टू 1/√6 नॉट माइनस 1/√6. इज दैट क्लियर नॉट? इसमें तो मुझे कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं. ठीक है ना. बहुत शानदार चीज है. ओके, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. जरा तस्वीर अगला क्वेश्चन. ओहो, सबने पढ़ा होगा. बोर्ड का बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक होता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है. ठीक है ना. तो हम बोर्ड भी लेके चलेंगे. बोर्ड की एक्सरसाइज करते रहना भाई. बहुत इंपोर्टेंट चीज है. हाँ जी, क्वेश्चन लिखना. प्रूव दैट cot inverse root of थोड़ा सा root of 1 plus sin x plus of root of 1 minus sin x divided by square root of 1 plus sin x minus square root of 1 minus sin x. ठीक है ना. इक्वल्स टू x by 2 ये बताना है. और कंडीशन क्या बोला? x बिलोंग्स टू 0 to पाई बाई 4. मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल दिया इसने. राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत वाली बात? ओके. तो करना क्या है तुम्हें? पहले तो देखो, इसको तुम कई तरीके से सॉल्व कर, 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो. राइट है कि नहीं? कभी कभी यहाँ पर tan इनवर्स मिलता है तो उसको tan इनवर्स की फॉर्म में बनाते हो. अच्छा, एक काम करो ना. तुम 1 को तुम ये ले सकते हो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x by 2 प्लस cos स्क्वायर x by 2. 1 को राइट है कि नहीं? एंड sin x कितना? 2 sin x by 2 और cos x by 2. तो 1 प्लस sin x कितना? देखते चलना. 1 प्लस sin x sin x by 2 प्लस cos x by 2 का होल स्क्वायर. सिमिलरली ये कितना आएगा? sin x by 2 माइनस cos x by 2 का होल स्क्वायर. तो देखो cot इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ sin x by 2 प्लस cos x by 2 का होल स्क्वायर. अच्छा, एक और बात. cot इनवर्स यहां देखना. cot इनवर्स cot ऑफ x का फंडा बनना चाहिए तभी तो x आएगा. तो ऊपर sin x का फंडा नहीं बनना चाहिए. ऊपर किसका फंडा बनना चाहिए? cos x का. तो देखो यहां पर कैसे बनेगा? प्लस रूट ऑफ इसको लिखोगे sin x by 2 प्लस ऑफ cos x by 2 माइनस sin x by 2 का होल स्क्वायर. समझ में आ रहा है कैसे लिखना है? क्योंकि है तो दोनों इक्वली. sin x by 2 माइनस cos x by 2 का होल स्क्वायर और cos x by 2 माइनस sin x by 2 का होल स्क्वायर. दोनों इक्वल है ना. लेकिन तुम अगर sin x by 2 माइनस cos x by 2 लिखोगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट तो cos x by 2 कट जाएगा. तो फिर किसके फंडा आएगा? फिर आएगा फंडा मेरा tan का ऊपर. लेकिन मुझे किसका बनाना है? cot का. अब ध्यान से नीचे क्या हो गया? सेम ही केस. रूट ऑफ sin x by 2 प्लस cos x by 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट ऑफ cos x by 2 माइनस sin x by 2 का होल स्क्वायर. ठीक है ना? इज दैट क्लियर? नेक्स्ट
आ जाओ नेक्स्ट, कॉट इनवर्स, हाँ जी, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस और नेक्स्ट कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू डिवाइड बाई नेक्स्ट, हाँ जी भैया, सेम ही केस साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू और साहब कितना आ गया माइनस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ठीक है ना। तो ऑल ओवर कितना, ये भाई साहब कट जाएंगे और ये भाई साहब कट जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा। तो ऑल ओवर कितना कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू आएगा। कैसे, 2 cos x बाई 2, 2 sin x बाई 2, 2 से 2 कट गया, cos x बाई 2 sin x बाई 2 कितना हो गया cot x बाई 2। अच्छा खास बात, x ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई बाई 4, तो x बाई 2 ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई बाई 8, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि नहीं, ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि नहीं। क्या इसके लिए ये जो फंडा है ना x 0 से पाई में होना चाहिए, नहीं लाई कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा x बाई 2, हेंस प्रूव, राइट है कि नहीं। अल्टरनेट मेथड तो मैं बता देता हूं मैं, ये इरेशनल केस है कि नहीं, इसके एंगल की बात करो, ये एंगल सॉरी ये जो वैल्यू आएगी एंगल तो कंप्लीट है, कॉट इनवर्स का फंडा है। अल्टरनेट मेथड क्या बोल रहा हूं मैं, ये जो वैल्यू है ना किसमें, इरेशनल केस में, तो क्या करो इसको रेशनलाइज, किससे करो, या तो इसके अपोजिट साइन से कर दो, ठीक है ना, इसके अपोजिट साइन से कर दो, आंसर मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है ना। ओके, इसको मैं रख करता हूं, वैसे प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन सॉल्व साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस लगा देना, सॉरी इक्वल टू पाई बाई 2। तो मैं क्या बताना है, एक्स इसकी वैल्यू सॉल्व करना, एक्स की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना, क्या बताना है, एक्स की वैल्यू, राइट है कि नहीं। तो ध्यान से देखो, ये जो एक्स का फंडा देख रहा है ना तुम्हें, किसका फंडा, एक्स का, सुनो, रिप्लेस एक्स इक्वल टू वाई, साइन वाई से रिप्लेस करो, राइट है कि नहीं। मुझे डाउट लग रहा है कि आज क्लियर वॉइस आ रही, देखता हूँ वीडियो को, ठीक है ना। एक्स इक्वल टू कितना, साइन वाई, हाँ जी, तो ये कितना साइन इनवर्स 1 माइनस साइन वाई माइनस ऑफ 2 वाई इक्वल टू कितना, पाई बाई 2, इज दैट क्लियर नॉट। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, इन भाई साहब को रिप्लेस करो, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन वाई इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस 2 वाई, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो 1 माइनस साइन वाई कितना आ गया, साइन इंटू साइन पाई बाई 2 प्लस 2 वाई, नॉट पाई, नॉट इंटू दिस एंगल, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा आएगा कॉस थीटा, कॉस 2 वाई, पॉजिटिव रहेगा बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, और सेकंड क्वाड्रेंट साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव 1 माइनस साइन वाई, ठीक है ना। कोई दिक्कत समझ में आया। अब क्या करूं मैं, तो 1 माइनस साइन वाई इक्वल टू कितना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाई, राइट है कि नहीं, भाई साहब उड़ा सकते हो, लिया उधर 2 साइन स्क्वायर वाई माइनस साइन वाई इक्वल टू कितना 0, तो साइन वाई कॉमन लिया, तो साइन वाई इंटू 2 माइनस 1 इक्वल टू 0, साइन वाई इक्वल टू कितना 0 और साइन वाई इक्वल टू कितना 1/2, तो x कितना आ गया, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1/2। अभी आंसर खत्म नहीं हुआ है, तो पहले देखो इफ
x इक्वल टू 0, देख लेते क्या x इक्वल टू 0 के लिए सेटिस्फाइड हो रहा है, तो ये कितना आ गया साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन इनवर्स कितना आ गया 0, ये कितना पाई बाई 2 और ये माइनस 0 सेटिस्फाइड है, तो x इक्वल टू 0 सेटिस्फाइड है। दूसरा इफ x इक्वल टू 1/2, तो साइन इनवर्स ये कितना आ गया 1 माइनस 1/2 पाई बाई 6 माइनस 2 साइन इनवर्स ये कितना आ गया 1/2, सॉल्व करो, ये कितना आ गया पाई बाई 6 माइनस ये कितना पाई बाई 3, समझ में आ रहा है, पाई बाई 6 इंटू 2 तो पाई बाई 3 ऑल ओवर कितना माइनस पाई बाई 6 विच इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, तो x की वैल्यू कितना है 1/2 नहीं है, ओनली कितना 0, सो आंसर क्या है x इज नॉट इक्वल टू 1/2, ओनली x इक्वल टू कितना 0 विल सेटिस्फाइड द कंडीशन। ओके, ऑप्शन में तुम्हें दोनों मिलेंगे, पहला ऑप्शन तुम्हें 1/2 मिलेगा और तुम फटाक से क्या कर लो 1/2 करेक्ट है, ठीक है ना, तो इन चीजों का ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, अगला देखो, एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को अदर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, तो यहां पर लिखना, टॉपिक है रिलेटिंग डिफरेंट इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना, मतलब एक दूसरे को रिलेट करना, रटेगा नहीं। पहला नंबर 1 इफ x ग्रेटर देन 0, बस क्वेश्चन बस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए तो सारा फंडा समझ में आ जाएगा। तो पहला नंबर 1 साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइट बेस, तो बेस कितना आएगा परपेंडिकुलर x बेस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट कॉट इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई x। नेक्स्ट कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स, यहां से देखो सेक इनवर्स रेसिप्रोकल 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब तुम्हारा आइडिया तो सर कैसे कर रहे हो, कुछ बताओ ना, बताते हैं। पहला केस y इक्वल टू कितना है साइन इनवर्स x, ठीक है ना, अब ध्यान से देखो, तो x कितना आ गया साइन y, राइट है कि नहीं, y1, तो पहले तुम्हें किस में कन्वर्ट करना है कॉस में। राइट एंगल ट्रायंगल जानते हो, अगर ये y है तो ये क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, तो 1 और हाइपोटेन्यूज कितना है 1, तो ये कितना रूट 1 माइनस सॉरी ये हाइपोटेन्यूज 1 है ना, ये 1 ये x, तो 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, तो cos y कितना आ गया, हाँ भाई cos y बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1, सो y इक्वल्स टू cos इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो यहां कोई तो बोला है y इक्वल्स टू, तो ये y और y इक्वल। नेक्स्ट tan इनवर्स सिंपल है, सही है कि नहीं, y ये रहा तो tan y कितना आएगा, tan y परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज xy रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो y इक्वल्स टू tan इनवर्स xy रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर और नॉट? नेक्स्ट फ्रॉम हियर cot y, बोलो भाई cot y कितना, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स, तो वही तो चल रहा है, सिंपल समझ में आ गया ना। सिमिलरली cos y कितना 1 बाई एक्स, सिमिलरली cos y sec y कितना 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इज दैट क्लियर नॉट? नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसको ऑफ कर देता हूं। ये कंसेप्ट तो बिल्कुल इजी हो गया, बिल्कुल बहुत सरल जीरो लेवल, ठीक है ना, सिंपल।
नेक्स्ट हाँ जी, अगला क्वेश्चन। फाइंड tan इनवर्स एक्स वाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स, यानी कि इस फंडे को किसमें कन्वर्ट करना है, साइन इनवर्स, वेयर एक्स क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 लेस देन ए, इज दैट क्लियर नॉट, ठीक है ना। तो करना है कैसे, अब डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखो, इसको मैं मान लूं भाई या थीटा मान लो, थीटा एक ही बात है, tan इनवर्स एक्स बाई रूट 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो नाउ फ्रॉम हियर tan थीटा इक्वल टू कितना, एक्स बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इज दैट क्लियर नॉट, वेरी इजी, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट हाँ जी, सो नाउ साइन थीटा कितना होता है सर, परपेंडिकुलर तो एक्स ही है, डिवाइड बाई परपेंडिकुलर एक्स ही है, और हाइपोटेनस कितना होगा, हाइपोटेनस इक्वल टू रूट ऑफ दिस का स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ दिस प्लस ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इज दैट क्लियर नॉट, ठीक है ना। तो साइन थीटा कितना आ गया, एक्स बाई ए, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखो, एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन ए, तो एक्स बाई ए ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, ठीक है ना। और साइन इनवर्स एक्स के केस में, साइन इनवर्स एक्स के केस में एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1, क्या 0 से 1 इसमें काउंट हो गया, यहां पर एक्स एक्स वाई आएगा, तो थीटा कितना आ गया, साइन इनवर्स एक्स वाई, इन चीजों का ध्यान रखना, इसका विच इज इक्वल टू कि हाँ जो कंडीशन गिवन है क्या इसमें सेटिस्फाइड हो रही है क्या, ये बड़ी खतरनाक चीज होती है, tan इनवर्स एक्स बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज द कंपल्सरी केस, ये हमारे पास क्या आ गया आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, रेडी नहीं, बहुत इजी टॉपिक है आज का। तो नेक्स्ट हाँ जी, सिंप्लीफाई साइन कॉट इनवर्स tan कॉस इनवर्स एक्स और एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव तो कॉस इनवर्स एक्स के लिए डिफाइन है कि नहीं, राइट है कि नहीं, 0 से पाई में होता है, पॉजिटिव होता है, राइट है कि नहीं। अब बात करते हैं इसकी, पहले देखो, अच्छा ये tan होगी, पहले इसको tan इनवर्स की फॉर्म में लेके आओ, लो अगर तुम्हें यहां कंफ्यूज तो यहां पर ब्रैकेट मान लेना, लो 1 2 3 4, ठीक है ना। अब आ जाओ, हाँ जी, साइन कॉट इनवर्स tan, अब इधर आ जाओ tan इनवर्स की फॉर्म में ला रहा हूं मैं, कितना आ गया बोलो भाई, ये क्या बेस, तो परपेंडिकुलर कितना होगा, हाइपोटेनस 1 हो गया ना, बेस बाई परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस होता है, सॉरी बेस बाई हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना होगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कितना एक्स, इज दैट क्लियर नॉट। tan इनवर्स कितना आ गया एक्स, तो ये आ गया साइन कॉट इनवर्स, हाँ जी, फंडा ऑफ दिस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। नाउ अब इसको किस में ला दो, साइन इनवर्स की फॉर्म में, तो साइन, हाँ जी, साइन इनवर्स ये क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया एक्स, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी। नेक्स्ट हाइपोटेनियस तो बनी है ना, अरे ये बेस बाई परपेंडिकुलर, ये बेस सॉरी हाँ बेस बाई हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर, हाँ सिमिलरली
ये क्या आ गया, अब ये किसमें आ गया, परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर, हाँ सही है ना। तो कितना आगे, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, एक्स आगे के, इज दैट क्लियर, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, prove that cosec tan inverse cos cot inverse sec sin inverse a 4 5 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस ए स्क्वायर, और कंडीशन क्या बोली है 4, वेयर ए बिलोंग्स टू क्लोज 0 to 1, राइट है कि नहीं। समझ में आया कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप। पहले तो इसको सॉल्व करो, तो cosec, पहले इसको सॉल्व कर लो ना, cosec tan इनवर्स cos cot इनवर्स sec sin इनवर्स sec इनवर्स। अब sec इनवर्स क्या होता है, देखो ये क्या है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, तो sec क्या होगा, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई बेस, कितना √1 माइनस ए स्क्वायर। अब ध्यान से देखो क्या इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए डोमेन क्या होना चाहिए इसका, a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1, तो ए स्क्वायर भी तो सेमी केस बोल रहा है, राइट है नहीं। 1 माइनस ए स्क्वायर भी तो यही रहेगा, माइनस कर दोगे, लो अगर नहीं समझ में आया ध्यान रखिए, माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 0, 1 माइनस ए स्क्वायर, तो ये 0 से 1, लेकिन तुमने रेसिप्रोकल कर दिया इसका रेसिप्रोकल, जैसे तुमने इसका रेसिप्रोकल किया √1 माइनस ए स्क्वायर, तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा, सेटिस्फाइड है कि नहीं, ठीक है ना। अरे स्क्वायर रूट भी तो 1 से 0 के बीच रहेगा, राइट है कि नहीं, तो स्क्वायर रूट सेटिस्फाइड है, तो यहां से ये कितना हो जाएगा, cosec tan इनवर्स cos cot इनवर्स, और ये कितना हो गया 1/√1 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो इसको आप cos इनवर्स की फॉर्म में, तो cosec tan इनवर्स cos इनवर्स लेगा फॉर्म में, ये क्या है, बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है 1, हाइपोटेन्यूज चाहिए मुझे, हाइपोटेन्यूज इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, बेस बाई तो कितना आएगा 2/a माइनस स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना है 1 माइनस ए का स्क्वायर रूट हट जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 2 माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत, सेमी केस सेटिस्फाइड करेगा, 0 से 1 होना चाहिए, देख लो ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि ये क्या है 0 से 1 के बीच, माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 0, 2 माइनस ए का स्क्वायर, हाँ भाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेकिन जैसे तुमने 1/√2 माइनस ए का स्क्वायर किया तो 1/2 से ग्रेटर और 1 से लेस, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, 1/2 से ग्रेटर हो गया ना, कोई दिक्कत होगी, 1/√2 और 1/√2 क्या है, 0 से पाई में सेटिस्फाई कर रहा है, कर दो रहा है, 0 से पाई में आ रहा है, ओके, तो ये सेटिस्फाइड हो गया, तो मैं इसको रफ कर दूं। अब ध्यान से देखो ये कितना हो गया, cosec tan इनवर्स 1/√2 माइनस ए स्क्वायर, अब इसको लेके आओ किसकी फॉर्म में, cosec की फॉर्म में, तो cosec इनवर्स कितना आता है, बोलो भाई, पर हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना है 1, दिख रहा है ना 1, हाँ जी, 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसका स्क्वायर, तो √3 माइनस ए का स्क्वायर, तो कितना आ गया फंडा √3 माइनस ए का स्क्वायर, इज दैट क्लियर नॉट, ओके। तो आज के इतना ही काफी है, ठीक है ना, आई होप समझ में आ गया, काफी अच्छा टॉपिक था, बहुत सिंपल था आज का, ठीक है ना, ये बोल सकते हो अपन।
तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में बहुत टिपिकल टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना। और भी अपन रिलेटेड पढ़ेंगे, उससे पहले कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, रेडी है नहीं। आज मैंने एक डीपी प्रोवाइड करवाई है, तो उसको देखना भाई, वीडियो टाइम पे देखा करो, ठीक है ना। तो तुम वीडियो टाइम पे नहीं देखो, तुम्हारी लॉस है, रेडी है नहीं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, मैं तुमसे फिर से बोल रहा हूँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। अगर तुम उसको टाइम पे नहीं देखोगे तो ट्रिग्नोमेट्री वाले तुम कितने अच्छे पढ़ रहे हो, लेकिन इसके लिए टाइम चाहिए। ये बहुत शानदार टॉपिक है, जब तक इसमें इंटरेस्ट दिखाओगे तो तुम्हें इंटरेस्ट दिखाएगा। तुमने इसको इग्नोर कर दिया ना, तुमको इग्नोर कर देगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये इग्नोर नहीं करना चाहिए। हाँ भाई, एक और बात, आईटी एडवांस हो चाहे जीएमएस हो, एक या दो क्वेश्चन दोनों ही एग्जाम पूछता है हर साल। तब एक बोल सकते हो इसमें 100% ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आएगा, इसमें से जरूर आएगा, ठीक है ना। इसमें से ट्रिग्नोमेट्री इंपोर्टेंट नहीं है, इंपोर्टेंट है दिस, ये ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। लेकिन ये तभी आएगा तुम ट्रिग्नोमेट्री आएगी और इसके वीडियो तुम कंटिन्यू देखो, ठीक है ना, ऑन टाइम पर, बिफोर टाइम। वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, ठीक है ना। और तुम्हारा जो भी डाउट हो प्लीज आस्क मी, रेडी नहीं। और बाकी अपन संडे को टेस्ट लेने वाले हैं। टेस्ट संडे का टॉपिक वही है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, क्योंकि तुम्हारे लास्ट टेस्ट में मार्क्स थोड़े कम थे, तो मैंने उसके लिए तुम्हें एक बुकलेट शीट प्रोवाइड की थी। मैक्सिमम बच्चों ने अभी तक किसी ने सोल्यूशन नहीं भेजा, तो मैं फिर से बोलना चाहूंगा भाई, सोल्यूशन मुझे बता दो, सबमिट कर दो, रेडी नहीं। कोई दिक्कत होगी सबमिट अपना अपना पीडीएफ बना के सेंड कर दो, क्योंकि मैंने 5 डेज लिए थे ओनली, और किसी ने सेंड नहीं किया, किसी ने डाउट ही नहीं पूछा। इवन किसी को पता भी है कि नहीं, मुझे लगता है किसी को पता भी, मैंने भी बुकलेट सेंड किया ग्रुप में, रेडी है नहीं। मैं दोनों ही ग्रुप के बच्चों को बोलना चाहूंगा, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे, तो सबको ये बोलना चाहूंगा, हाँ भाई इन चीजों, दो चीजें ध्यान रखो। मैंने जो पीडीएफ, जो तुम्हें बुकलेट दी है, उसका जो भी तुमने वर्क किया उसको दिखाओ, मुझे शो करो, और तुम्हारा डाउट है उसको पूछो। कि एक बच्चे, सिंगल बच्चे ने डाउट नहीं पूछा, इसका मतलब कोई सॉल्व नहीं किया, ठीक है ना। दिस इज नॉट फेयर, क्योंकि अगर तुम सॉल्व नहीं करोगे तो मैं दावे के साथ बोलूँ टेस्ट में फिर से मार्क्स नहीं आएंगे। टेस्ट में मार्क्स उसी के आएंगे जो सॉल्व करेगा, ठीक है ना। तो आज कितने काफी है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।